हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 10F का, जो कि हमारा बुक जूनियर मैथ्स बुक है और क्लास है 5। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कल के वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो था हमारा, हम आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के कैसे डिवाइड करते हैं डेसिमल रिमूव करके, वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना। तो आज देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का एज यू नो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 4 का ए पहला, तो देखो लिखा है 6 डिवाइडेड बाई 0.4। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 0.4। तो देखो हम आपको दोनों ही तरीके से बताने वाले हैं कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये पूरा ऐसा डेसिमल मतलब डिवीजन फॉर्म से और वो फ्रैक्शन वाले फॉर्म से। तो देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 6 डिवाइडेड बाई 4, तो यू विल गिव राइट दिस वन हियर, 0.4 नीचे रखेंगे। ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो अगर हम यहाँ तो ये इंटीग्रल पार्ट है, सिर्फ 6 है ना, तो यहाँ ये तो डेसिमल पार्ट में आ गया। तो डेसिमल अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो न्यूमेरेटर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट 1, तो हम यहाँ पे 1 0 देंगे। ठीक है, यानी 10 लिखेंगे। अब बताओ, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया 6 × 10/4, डेसिमल रिमूव किया तो क्या हो गया, सिर्फ 4 हो गया। हाँ, अब बताओ किस टेबल से दोनों ही जा सकता है। 2 के टेबल से ये 3 टाइम्स में जाएगा, 2 के टेबल से ये 2। ध्यान रखना, कोई एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जैसे कि दोनों डायरेक्टली डिवाइड हो सके। ठीक है, जैसे 2 एक ऐसा नंबर है जैसे 6 3 टाइम्स में डिवाइड हुआ और 4 कितनी बार में, 2 टाइम्स में। हाँ, अगर जैसे होता 6 से अगर दोनों डिवाइड होता तो 6 से डायरेक्टली कर देते, या 4 से दोनों होता तो 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर देते। लेकिन ना तो दोनों 6 से हो सकता था ना तो 4, तो कोई और ऐसा नंबर क्या है जो दोनों को ही डिवाइड करे, तो 2 था। 2 6 को 3 टाइम्स में डिवाइड करता है और 2 4 को 2 टाइम्स में। अच्छा बताओ 2 के टेबल में क्या 10 आता है? हाँ, कितनी बार में? 2 के टेबल से 2 1 टाइम में, 2 के टेबल से 10 5 टाइम में। ओके, अब यहाँ नीचे क्या बचा, सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में, और इससे हम इसे क्या कर देंगे, देखो क्या था बीच में, मल्टीप्लाई। तो 5 × 3 15। ओके, 15 इज द आंसर। या आपकी मर्जी है, सबसे बेस्ट इसी तरीके से हम लोग सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, सीखेंगे है ना, सीख कर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ देखो दिस क्वेश्चन। ओके, 147 डिवाइडेड बाई 0.14। ओके, लिखेंगे 147 डिवाइडेड बाई 0.14। इफ वी विल रिमूव दिस डेसिमल, अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे अब 1 के साथ 2 0 जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, इसलिए यहाँ पे 1 के साथ 2 0 गया। तो अब कुछ इस तरीके से हो गया 147 है ना इंटू 100 बाय 14। देखो यहाँ कोई नंबर नहीं है इसलिए 14। ओके, टेल मी 147 और 14 किस टेबल से जा सकता है, या 100 को भी आप 14 से 114 भी देख सकते हो कि 114 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो जब आपकी मर्जी, आप इन दोनों को चेक करो या इन दोनों को चेक करो, ऐसा नहीं है कि इन दोनों से ही, इन्हीं दोनों को पहले डिवाइड करना, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, तो देखो 7 के टेबल से जब हम 14 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होता है। कितनी बारी में? 2 टाइम्स में। और 7 के टेबल से अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना तो आपको 21 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 2 टाइम्स में। और 7 के टेबल में अगर 147 को अगर आप ऐसे डिवाइड करके चेक करोगे 7 से, तो 14 2 टाइम्स में एंड दिस 7 1 टाइम्स में, तो 21 बार में ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अच्छा, 2 के टेबल से 2 कितनी बार में? 1 बार में। एंड 100 कितनी बार में डिवाइड होता है? 50 बार में, है ना। 100 का हाफ 50। ओके, तो ये डिवाइड हो गया। तो अब क्या, हम यहाँ 1 बचा, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 21 × 50 तो 0, 5 × 1 5 एंड 5 × 2 10, लाइक 1015। आप 21 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेना। देखो इस तरीके से 0 5 10 1015 इज द आंसर। नाउ तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी बी नंबर सॉल्व कर सकते हो। ये हमने सी सॉल्व किया था 4 का। अब देखो 5 का ए, देखो 6 डिवाइडेड बाई 0.8। ओके,
ये 4a जैसा ही है, 6 डिवाइडेड बाय 0.8। ओके, लेट्स रिमूव दिस डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो चलो यहाँ पे 10 देंगे। क्यों 10 देंगे? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था। तो 6 × 10/8। ओके, किस टेबल से जा सकता है? या तो इन दोनों को चेक करो या तो इन दोनों को, अगर आपकी मर्जी। चलो पहले इसे 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में डिविजिबल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 10 को 2 की टेबल से 5 टाइम में और 8 को 4 टाइम में। चलो अब ये दोनों तो डिविजिबल होगा नहीं कॉमन नंबर से, तो इसे डिवाइड करते कितनी बार में? 2 की टेबल से 3 टाइम्स में और ये आया 2 टाइम्स में। तो चलो आंसर आया 5 × 3 15/2। लेकिन हमने तो आंसर लिखना है डेसिमल फॉर्म में, हमें किस में लिखना है? डेसिमल फॉर्म में। तो चलो अब डेसिमल मान लो कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको, तो आप इस तरीके से 15 लिखो और 2 से डिवाइड करो। 14 कितनी बार में आएगा? 7 बारी में -1। ओके, रिमाइंडर क्या है? 1। बट हमें तो डेसिमल में लिखना है, ऐसा तो लिख नहीं सकते। तो यहाँ डेसिमल देकर यहाँ पे हम 0 एक स्टेप में एक लिख सकते हैं। तो 10 कितनी बार में डिविजिबल हो गया? 5 टाइम में। तो आंसर क्या आ गया? 7.5। ओके, दिस इज व्हाट द आंसर। ओके, उसी तरीके से आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 to 10 भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर ना समझ आए तो सिंपल सा आपने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज 55.8 डिवाइडेड बाय 4.5. Okay, this is what the question. Okay, let's do this. 55.8. Okay, अगर हम डेसिमल रिमूव करें, यहाँ क्या जाएगा? 10, और यहाँ से डेसिमल रिमूव करें तो 10। डन। अच्छा, 10 डिवाइड कर सकते हैं क्या? डिविजिबल है तो डिवाइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो, तो अब कुछ इस तरीके से हो गया 558 डिवाइडेड बाय 45। 10 तो कट गया। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो डिवाइड इट। ओके, अदरवाइज पूरा डिवीजन प्रोसेस से चेक कर लो। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? आई सेड अगर आपको लग रहा है ये दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो डिवाइड काट के देख लो। जैसे 3 से दोनों ही डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। अदरवाइज इस तरीके से कर लो, 558 डिवाइडेड बाय 45। अच्छा, 45 तो आएगा नहीं, 55 तो आता नहीं, 45 एक बार में। यहाँ पे आया 0, यहाँ आया 1 और यहाँ 8। ओके, 45 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 93 टाइम्स पढ़ेंगे तो 135। तो चलो 2 टाइम्स ही पढ़ लिया एंड विल गेट हियर 18। ओके, नाउ यहाँ से तो कुछ आ नहीं सकता तो विल पुट हियर डेसिमल। यहाँ क्या देंगे? डेसिमल, और यहाँ देंगे 0। अब 45 का टेबल अगर 4 बार पढ़ा जाए ना तो 180 हमें क्या में होगा? मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 12.4। देखो, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, अब दोनों ही नंबर में डेसिमल आ रहा है ना, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेसिमल रिमूव कर लिया। डेसिमल रिमूव किया, इसका डेसिमल रिमूव हुआ ऊपर 10 और इसका डेसिमल रिमूव हुआ डेनोमिनेटर में 10, और 10 दोनों था तो दोनों भाई कट गया। ठीक है, 10 एक बार में कट गया। 1 आया इधर भी, 1 भी इधर भी, तो डेसिमल तो हमने रिमूव कर दिया, तब ना 10 लिखा था, इसलिए यहाँ क्या बचा? 558 एंड यहाँ 45। और फिर लगा कि चलो हमें लग रहा है ये 3 के टेबल से डिविजिबल है कि नहीं है, या फिर तो और भी लग रहा है कि पता नहीं आगे जाएगा या नहीं जाएगा और टेंशन हो रहा है डिवाइड करने का। तो सबसे बेस्ट तरीका 558 को डिवाइड कर लिया 45 से। ठीक है, तो यहाँ तक तो कर लिया था, 18 आया था, लेकिन यहाँ से अब तो डिजिट नहीं उतार सकते तो, लेकिन यहाँ डेसिमल क्वोशिएंट में देकर एक 0 हम अपने एक स्टेप में एक 0 फ्री में लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ डेसिमल दिया, बिना डेसिमल दिए यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते थे। ठीक है, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 12.4। एक क्वेश्चन और हम आपको समझाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, नाउ द 9 नंबर इज 448 divided by 1.28. लेट्स डिवाइड दिस। चलो ठीक है, 1448 डिवाइड करना 1.28। अच्छा, टेल मी इफ यू विल रिमूव दिस डेसिमल विल गिव योर
1 with 2 0 है ना, लिख सकते हैं। ओके अब बताओ अगर आप इस तरीके से कुछ हो गया क्या, लिख सकते हैं क्या 448 इंटू 100 बाय 128। टेल मी, अगर आपको लग रहा है कि हाँ 448 एंड 128 4 के टेबल से डिविजिबल है या 8 के टेबल से डिविजिबल है, तो आप एक बार डिवाइड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे को लगा कि हाँ भाई 4 के टेबल से ये 1 2 टाइम में, और ये भी 4 के टेबल से डिविजिबल है 3 and 2 32 टाइम्स में। ओके हाँ, ये भी लगा कि 4 के दोनों 4 के टेबल से मेरे को लगा डिविजिबल है, तो ये लगा ये आया 1 2 टाइम में एंड दिस वन इन 32 टाइम्स। ओके लेट्स डिवाइड दिस अगेन। अभी भी लग रहा है दोनों देखो 2 लास्ट में, तो भाई इवन नंबर है, फिर से डिवाइड करके चेक कर ले। अगर 2 से डिवाइड करते तो ये 16 आएगा और यहाँ 56 आएगा। स्टिल दीज 2 आर डिविजिबल। चलो 8 के टेबल में देखो तो 16 कितनी बारी में आता है 2 टाइम्स में, और 8 के टेबल में अगर 56 देखा जाए तो कितनी बार में आता है 7 बार में। अब नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन हाँ 2 से 50 कितनी बार में डिवाइड होगा, 100 कितनी बार में 50। नाउ 7 इंटू 50 350। देखो यहाँ पे डिवाइड करते चले गए तो डिवाइड आराम से हो गया है ना, दोनों ही, नीचे में कुछ नहीं बचा। हाँ तो ये 350 डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है हाँ भाई डिवाइड हो सकता है 2 से 3 से, अगर आपको लगता है, लेकिन दोनों ही होना चाहिए, न्यूमरेटर चाहे इधर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही किसी कॉमन नंबर से आपने डिवाइड करके देखना है, ठीक है। और चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, और इफ़ आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। ओके बाय बाय, टेक केयर।